Hello friends, in this video we will continue to look at some of the previous year question of computer skill test for ASO for with the focus of MS Access. MS Access में आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका लैब रहेगा, तो हम आज भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा एक देख लें कि ये जो OPSC का जो एक एग्ज़ाम था, ये एज यू नो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और इसका रिज़ल्ट मोस्ट लाइकली नवंबर फर्स्ट वीक में आउट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देना होगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, और आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट स्टार्ट होगा। फिर आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें आपके 50 मार्क रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपका विंडोज़ बेसिक्स रहेंगे, MS ऑफिस का टेस्ट रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन वर्ड, एक क्वेश्चन एक्सेल, एक क्वेश्चन पावर पॉइंट और MS एक्सेस। हम अभी जो वीडियो कर रहे हैं ये प्राइमरली MS एक्सेस पे फोकस्ड है, क्योंकि वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे। हम उस पे शायद बाद में आएंगे इफ़ टाइम परमिट्स। तो हम लोग अभी MS एक्सेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्टी चैलेंजेस रहता है, ठीक है। तो एज आई मेंशन, जैसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन MS एक्सेस का आएगा, ठीक है। ओके, एंड बिफोर वी जंप टू द स्किल टेस्ट, आपको एक मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए कि रिटन टेस्ट जो है ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मोस्ट लाइकली पब्लिश हो जाएगा। सो हमारा प्रेडिक्शन है ये 2 नवंबर को शायद आउट हो जाए। उसके बाद इफ़ वी लुक एट द पास्ट टाइमलाइन 2018-19 का, जो हम टाइमलाइन को कंपेयर करते हैं, उस बेसिस में यदि हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करते हैं तो मोटा मोटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 हफ्ते बाद चालू हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका या तो लास्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर या तो 3rd संडे ऑफ द नवंबर, इस टाइम पे आएगा, ठीक है। तो आप अपना प्रिपरेशन थोड़ा इस टाइम को ध्यान में रख के कीजिए एंड डू कंटिन्यूसली लुक आउट फॉर एनी अपडेट्स एट द OPSC साइट, क्योंकि उनका ही ऑफिशियल साइट है, तो वो लोग ही एक्यूरेट डेट सब बोलेंगे। मैंने बस आपको ये इंडिकेटिव बोला है सो दैट यू प्रिपेयर वेल एंड यू डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक आज का जो क्वेश्चन है ये है, परफॉर्म एन ऑपरेशन एन MS एक्सेस, दिस विल बी अगेन 10 मार्क्स and you create a database table having the following sales record। इसमें कुछ आइटम्स हैं, कुछ सेल्स क्वांटिटी दिया गया है, कुछ सेल्स अमाउंट है। सो फर्स्ट थिंग इज़ इट इज़ आस्किंग यू टू क्रिएट डेटाबेस टेबल। तो इसमें डेटाबेस का नेम और डेटाबेस का टेबल दोनों का नाम नहीं दिया गया है, जनरली इट इज़ गिवन। सो इन दैट केस यू, एज शोन इन द प्रीवियस वीडियो, you need to while creating the database you need to specify the requested database name. Similarly, when you create the table, by default table 1 name is created, you need to rename it। तो आपको जब भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो एक प्रॉपर नेम देना है, जो कि क्वेश्चन में यदि दिया गया है उसी नेम को देना है, और टेबल भी देना है। ओके, वंस यू हैव द टेबल, तो टेबल बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या फील्ड्स रहेंगे और डेटा टाइप क्या रहेगा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है, फील्ड के साथ साथ डेटा टाइप रहता है, चाहे क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो नंबर है, क्या वो डेट है, या वो कैलकुलेटेड फील्ड है। तो उस तरह से आपको फील्ड का नेम और उसका जो फील्ड का डेटा टाइप है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कंसिडर करके टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। और आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो आपको डिज़ाइनर व्यू में जाके करना है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल the database name and the database tables both name are not given, but the question is to just enter the data into a table which has these 3 columns: item name, sales quantity, sales amount. So let's start. So first you look for your access. You should I have pinned it in my start. If you type access, you can go there. And MS Access is not actually bundled as part of Word MS Office, so you need to get that software if you want to practice. You can get a
ट्रायल सब्सक्रिप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ऑनलाइन आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक ट्रायल वर्जन ट्राई कर लो, ये 1 महीने तक फ्री रहता है। उसमें आपको ये MS एक्सेस का भी ट्रायल मिल जाएगा। आप MS एक्सेस ट्रायल सर्च कीजिए, आपको एक ट्रायल वर्जन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस नेम जैसे ही क्रिएट कर रहे हो, यू नीड टू गिव ए डेटाबेस नेम एंड द डेटाबेस एक्सटेंशन एज आई मेंशनड इज़ .accdb। ठीक है, तो हम इसी डेटाबेस को या डेटाबेस का नाम देखते हैं क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये सेल्स रिलेटेड है, तो मैं इसको सेल्स डेटाबेस कर दे रहा हूँ नाम। ठीक है, जो भी आप नाम देते हो कंप्यूटर में, थोड़ा सेंसिबल नेम दोगे तो आपको बाद में बहुत इन्फॉर्मेशन लेते वक्त आपको आसानी रहती है। तो सेल्स डेटाबेस हम इसका नाम देते हैं। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट टेबल आ जाता है। सो ये जो व्यू है, ये बेसिकली एक डेटा शीट व्यू है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू द डिज़ाइन व्यू, आप डिज़ाइन व्यू पे जा सकते हैं। हम चलो डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं। ठीक है, तो टेबल का नाम भी हम इसमें डालते हैं, सपोज सेल्स डेटा टेबल। ओके, तो इस नाम पे देते हैं। जैसे ये टेबल क्रिएट करते हो, हर टेबल में एक प्राइमरी की होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेस आपका ID प्राइमरी की नाम पे रखा है। हम उसी को भी रखने देते हैं। अब हम जाते हैं आइटम नेम, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट बनाते हैं। सो आइटम अंडरस्कोर नेम, सेल्स अंडरस्कोर क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट, राइट, सेल्स अमाउंट। तो आपने ये 3 फील्ड का नाम दे दिया। नाउ लेट्स कम टू द डेटा टाइप। आइटम नेम जो है ये क्या, ये टेक्स्ट में रहता है, ये नाम है, राइट। तो डेटा जो है या तो नंबर रहता है या तो स्ट्रिंग रहता है। तो आप इसमें लॉन्ग टेक्स्ट चूज़ कर लीजिए। और सेल क्वांटिटी हमारे लिए नंबर है, कितना बिका है, तो हम इसको नंबर रखते हैं। सेल्स अमाउंट हम नंबर भी रख सकते हैं, हम करेंसी भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इसको नंबर ही रखते हैं। तो आपका आपने ये डिज़ाइन कर लिया। अब आपको इसमें वैल्यूज़ डालने हैं, राइट। ये जो टेबल बनी है, आइटम नेम, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स कॉलम, आपने इसके कॉलम बना ली। यू हैव क्रिएटेड कॉलम्स फॉर दिस टेबल बेस्ड ऑन दिस फील्ड इंफॉर्मेशन एंड द फील्ड data type information that you got. Now let us populate the table with the data. So this XX 2000, 15 lakh. So this is a row. Okay, so let's enter this or a record of data. So let's enter this record. As I have shown you earlier in my previous video, you can enter it here by giving the name XX 2000 and the sales amount is 15 lakh, right? 15 lakh. Okay, so similarly you have YY, again the value is 3150, 8 lakh, 3150, 8 lakh, and then you have another, say I think it is ZZ, and the number is say 8000, 6 lakhs, 8000 and 6 lakh, and then you have AA 7000 and 9 lakh. You have AA 7000 and 9 lakhs. So now you have entered the data into the table. Okay, so now the second task is to display the item underscore name whose sales quantity is greater than 5000. सी आपका ये जो डेटाबेस आप ये जो लर्न कर रहे हैं, ये आपके जॉब में आपका ये बहुत प्रैक्टिकल आपका काम आएगा। तभी ये प्रैक्टिकल टेस्ट आपको करा रहे हैं, सो दैट अभी आप जो सीख रहे हो, जब आप नौकरी करोगे, जब आप एक्चुअल जॉब करोगे एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तब आपको काफ़ी सारे फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर में काम करना होगा। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको करनी होंगी।
तो ये जो प्रैक्टिकल है इसको आप सीरियसली लीजिए, ताकि ये आपके जॉब में भी आपके काम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या, तो पहला तो क्या पूछ रहा है कि कुछ चीज़ें का सेल हुआ है, आपके ऑफिसर ने या आपके मैनेजर ने आपको ये बोला है भैया आप मुझे उन चीज़ों का बारे में बोलो जिनकी सेल क्वांटिटी जो 5000 से ज़्यादा बिकी हैं। ओके, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के टेबल में डाल रखा है। डेटाबेस के टेबल का नाम रखा है हमने सेल्स आइटम अंडरस्कोर टेबल। वहाँ पे हमने 4 रिकॉर्ड डाल रखे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज यू डिस्प्ले द आइटम नेम, ओके, ओनली द आइटम नेम हुज सेल्स क्वांटिटीज ग्रेटर देन 5000। तो ये जो क्वेश्चन पूछा, ये आपको ये चीज़ डेटाबेस को ये जो सवाल पूछना है, इसको हम सवाल का एक सिनोनिम है क्वेरी। ठीक है, ये क्वेरी आप बेसिकली आप डेटाबेस को पूछोगे। तो ये डेटाबेस जो आपने बनाया है, इसको मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक जो सॉफ्टवेयर बना है, ये जो MS एक्सेस एक DBMS ही है जो आपको नॉट ओनली डेटा स्टोर करने को हेल्प करती है टेबुलर फॉर्मेट में, ये आपको इस तरह के क्वेरीज़ के आंसर देने के लिए भी इसके पास एक क्वेरी इंजन है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ये सवाल आप क्वेरी फॉर्मेट में पूछते हो। यही सवाल, ये जो क्वेरी है ये इंग्लिश टाइप की ही है। इसको जो आपने काफ़ी कॉलेज या स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या SQL भी बोलते हैं। तो आपको इसको एक क्वेरी लिखना है, जो क्वेरी आपको ये बोल दे कि ये आइटम्स हैं जिनकी सेल क्वांटिटी 5000 से ज़्यादा है। सो क्वेश्चन इज डिस्प्ले द आइटम नेम हुज सेल्स क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। सो इन टुडेज क्लास वी विल लर्न हाउ टू get the answers for this query, how to frame this query so that the DBMS or the MS Access will help you get this answer. So display the item name whose sales quantity is greater than 5000. तो when you talk about query, तो हम क्या करते हैं, पहले एक जाके हमें क्या करना है, क्रिएट किया, हमें एक सवाल पूछना है, राइट। तो क्वेरी पे चलना है। तो आप क्या कीजिए, एक क्वेरी विज़ार्ड है, यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप ये सिंपल क्वेरी विज़ार्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी एक डिज़ाइनर भी है, तो यहाँ पे आप ये डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो आपको पहला चीज़ है, क्वेरी करने के लिए आप जाइए क्रिएट पे, वहाँ पे आप जाके क्वेरी डिज़ाइनर पे आपने क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि आप कौन से टेबल पे क्वेरी करना चाहते हो। सो दिस इज़ द टेबल सेल्स अंडरस्कोर डेटा, इसको आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो अभी आपके पास ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया कि इस टेबल में आइटम नेम है, सेल्स क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट है। तो आपको केवल ये बोला गया कि यू ओनली गेट द आइटम नेम जिसका सेल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 5000 है। तो आप आइटम नेम को पहले सिलेक्ट कीजिए। तो पहले आप आइटम नेम को सिलेक्ट कीजिए। अब आइटम नेम को डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने से आपका ये फील्ड देखिए इस नीचे वाले विंडो में ऐड हो गया। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। दूसरा आपको जो फील्ड है सेल्स क्वांटिटी, क्या है आपका, सेल्स क्वांटिटी को भी डबल क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में डालना है सेल्स क्वांटिटी क्या है, शुड बी ग्रेटर देन कितना, 5000। ठीक है, पर आपको ये शो नहीं करना है, राइट। ठीक है, अब आपको इसको, तो हमने बेसिकली आइटम नेम को सिलेक्ट किया है। अब आपने सेल्स क्वांटिटी को भी सिलेक्ट किया और सेल्स क्वांटिटी पे एक कंडीशन डाला कि भैया वो सेल्स कंडीशन है सेल्स क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5000। अब आप इसको एक बार रन कीजिए, तो आपका आ रहा है ZZ। ठीक है, तो आप देखिए हमारा सेल्स क्वांटिटी ZZ का 8000 है, जो कि 5000 से ज़्यादा है। हम हमारे पास ए भी आना चाहिए। तो लेट्स सी कि हमारे पास ए क्यों नहीं आया। एक सेकेंड, तो आप इस पे जाइए, फिर से डेटा सीट क्वेरी डिज़ाइनर पे चलिए और उसके बाद एक बार क्वेरी देख लेते हैं। देखिए, तो दिस इज़ द SQL दैट इज़ क्रिएटेड।
सिलेक्ट क्या कर रहा है, सिलेक्ट में हमने केवल एक ही सिलेक्ट करने को बोला है, टेबल का आइटम अंडरस्कोर नेम कॉलम फ्रॉम कौन से, कहाँ से, टेबल से। कंडीशन क्या डाला है, पहला है एसक्यूएल में क्या है, पहले आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, कहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो और कंडीशन क्या है। तो सिलेक्ट हम आइटम नेम करना चाहते हैं, फ्रॉम इस टेबल से करना चाहते हैं। कंडीशन क्या है, वे टेबल में जो ये जो कॉलम है सेल्स क्वांटिटी ये 5000 से ज़्यादा हो। तो क्वेरी तो हमें ठीक लग रही है, हम एक बार जाके हमारे टेबल पे देख लेते हैं हमारा जो व्यू है, ये इसमें ये दूसरा वाला क्यों नहीं आया है, हैंग ऑन, 7000 वाला भी आना चाहिए, राइट। तो हम उस पर चलते हैं, क्वेरी पे, क्वेरी डिज़ाइन, अच्छा ऐड क्वेरी, ऑलरेडी एक ऐड हुआ है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव टेबल। हम क्वेरी 1 पे चलते हैं, क्वेरी 1 का जो डेटा सीट एसक्यूएल है, सेल्स दैट क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 5000। तो यदि हम इसको हम रन कर रहे हैं तब हमारे पास ये ए आया, अभी ये दूसरा वाला भी आ गया है, राइट। तो ये एक, ओके, सो लेट अस चेक अगेन, ये जो क्वेरी है एसक्यूएल व्यू पे चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो आपका ये दोनों रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। आप इस क्वेरी को अब सेव कर लीजिए, सो दैट से इसको हम कर देते हैं क्वेरी फॉर ऑप्शन ए। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो ये आउटपुट हमारा है ये ऑप्शन ए। तो आपका ये जो आंसर है, डिस्प्ले द आइटम नेम हु सेल्स क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 5000, तो उसके लिए आपने एक क्वेरी बनाया। उस क्वेरी को आपने कैसे बनाया, आप क्रिएट पे गए, क्वेरी डिज़ाइन पे गए, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्वेरी का है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट सेल अमाउंट, ठीक है। तो ये डिस्प्ले द रिकॉर्ड विच हैज़ द हाईएस्ट सेल अमाउंट, तो इसको हम आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब आप ये जो सेल्स अमाउंट वाला जो है इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे सॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे यदि आप सॉर्ट करेंगे तब आपका हाईएस्ट सेल अमाउंट वाला जो रिकॉर्ड है वो आ गया आपका टॉप वाला, ठीक है। तो दिस रिकॉर्ड इज़ योर सेल्स अमाउंट विच इज़ द हाईएस्ट सेल्स अमाउंट, ठीक है। ये भी आपका हो जाता है। फिर वो दूसरा जो उसके बाद वाला है, सिलेक्ट द रिकॉर्ड्स हैविंग मिनिमम सेल अमाउंट। तो इसी फील्ड को या तो आप जो जिसने आपने मैक्सिमम सॉर्ट किया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप लास्ट वाले को ले सकते हैं, या इसी फील्ड को आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। तो आपका ए वाला जो रिकॉर्ड है ये आपका है मिनिमम सेल अमाउंट के रिकॉर्ड में, ठीक है। अब आपको इफ़ यू वांट टू सर्च द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग सीक्वेंस इन द फील्ड ऑफ सेल क्वांटिटी, तो सेल क्वांटिटी को असेंडिंग सीक्वेंस में करने के लिए आपको टेबल सिलेक्ट पे उस फील्ड को सिलेक्ट करना है, कॉलम को, और उस पर असेंडिंग राइट। सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे शॉर्ट कर दीजिए। तो ये आपका लास्ट वाले का आंसर है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से ये क्वेरी वाला दिखाता हूँ। सो हम आप जाइए यहाँ पे क्रिएट पे जाइए, क्रिएट पे आके आप दो ऑप्शंस हैं, राइट। क्वेरी, सो लेट्स एक्सप्लोर हम क्वेरी विज़ार्ड। तो क्वेरी विज़ार्ड पे चलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि चार तरह के विज़ार्ड हैं, सिंपल क्वेरी, क्रॉस टाइप क्वेरी, डुप्लीकेट्स, फाइंड अनमैच्ड। हम सिंपल क्वेरी पे चलते हैं। तो सिंपल क्वेरी वो अभी बोल रहा है विच फील्ड्स यू वांट टू क्वेरी, हमें आइटम नेम चाहिए, ठीक है। तो हमें आइटम नेम यू चूज़, हमें आइटम नेम आ गया।
क्यों हमने आइटम नेम चूज़ किया? क्योंकि आपके जो कुछ ऑप्शन में डिस्प्ले द आइटम नेम ही चाहिए उसको और कुछ डिस्प्ले नहीं करना है, केवल आइटम नेम हुज सेल्स क्वांटिटीज ग्रेटर देन 5000। तो हमने आइटम नेम को सिलेक्ट पहले किया फील्ड पे, फिर हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द टाइटल। हमने टाइटल है सेल्स डेटा टेबल क्वेरी। अब हम ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन पर हमने इसमें ओके, तो इसमें हमें कंडीशंस कहाँ पे डालना है ये हमें एक बार देखना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन एंड मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। सो लेट्स डू बोथ। पहले तो वही करते हैं, तो इसमें ये आपका सारे आ गए, ठीक है। अब हम उसी क्वेरी विज़ार्ड पे जाके फिर से ट्राई करते हैं, इसमें अवेलेबल ओके। अब सेल्स टेबल डेटा पे जाइए, फिर आप क्वेरी विज़ार्ड पे चलिए, ओके। फिर आप आइटम नेम और सेल्स क्वांटिटी, आइटम नेम को सिलेक्ट कीजिए, फिर सेल्स क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलिए। वुड यू वांट टू हैव ए डिटेल और समरी क्वेरी? डिटेल पे चलते हैं, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन। इसमें करेंगे तो केवल ये दो वाले आ गए, ठीक है। अब फिर से करते हैं ओपन ए क्वेरी विज़ार्ड, सिंपल क्वेरी। इसमें आप आइटम नेम दिखा रहे हैं, आइटम क्वांटिटी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलिए, डिटेल्स पे चलिए, मॉडिफाई करते हैं क्वेरी, देखते हैं क्या पूछता है। ओके, सो हियर इट इज़ टेकिंग यू हियर। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जब आप क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अब क्वेरी विज़ार्ड आपके लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आप सिंपल तरीका यूज़ कीजिए क्वेरी डिज़ाइन वाला। तो जैसे ही आप क्वेरी विज़ार्ड भी इंटरनली क्वेरी डिज़ाइन यूज़ करता है, ठीक है। तो मैं आपको और एक बार फिर से दिखाता हूँ। इस सारे जितने भी क्वेरीज़ हैं इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और इसको भी इसे क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और इसको बाकी जितने भी क्वेरीज़ हैं सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एसक्यूएल आपको बेसिक फंक्शंस, एक एसक्यूएल की बुक देख लीजिएगा, सो दैट ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी में आपको कुछ एसक्यूएल फंक्शन यूज़ करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये ओके, तो पहले आप क्रिएट पे गए, टेबल को सिलेक्ट किया, फिर आपने क्वेरी विज़ार्ड यूज़ किया, फिर आपको दिखाया कौन से टेबल, तो आपने सिलेक्ट टेबल को पहले ऐड कर लिया। हमें एक ही टेबल ऐड करना है, ओके। ठीक है, तो हमने टेबल, हमारा क्वेरी में एक टेबल आ गया। हमें इस टेबल में दो चीज़ों को कंसीडर करना है, एक आइटम नेम हमें दिखानी है और डिपेंडिंग ऑन विच डिपेंड्स ऑन द सेल्स क्वांटिटी, जहाँ पे सेल्स उन शो दोज आइटम नेम्स वेयर सेल्स क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5000। तो आइटम नेम को डबल क्लिक किया, इसमें दिखाई फील्ड आ गई, टेबल आ गया, शो में ये चेकबॉक्स आ गया, मतलब ये आपके आउटपुट में डिस्प्ले होगा, ठीक है। इस पर हमें कंडीशन कुछ करना है क्या? नहीं, इस पर कुछ कंडीशन नहीं है। कंडीशन आएगी आपके दूसरे वाले फील्ड पे, तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए, तो सेल्स क्वांटिटी भी फील्ड में, आपके क्वेरी फील्ड में आ गई, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव दिस, कट, ओके। अभी यदि हम एसक्यूएल पे यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें केवल देखिए जहाँ जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ये एसक्यूएल में ट्रांसलेट हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने केवल एक टेबल का एक कॉलम को सिलेक्ट किया है, देखिए सिलेक्ट
टेबल नेम, आइटम नेम को हमने सिलेक्ट किया है फ्रॉम टेबल, तो सिलेक्ट क्या किसको सिलेक्ट किया है, कॉल फील्ड का नाम लिखिए, फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करना है, टेबल का नाम लिखिए, उसके बाद कंडीशन। अभी हमने हमारे क्वेरी में हमने केवल कंडीशन नहीं डाला, हमने बोला कि भैया आप आइटम नेम सिलेक्ट कीजिए। इसको यदि आप रन करोगे तो आपके सारे आइटम नेम, 4 रिकॉर्ड्स है, केवल आइटम नेम वाले फील्ड डिस्प्ले में हो गया। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो डिज़ाइन व्यू पे फिर से आते हैं। हमें अभी हमें तो सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए वही जिसका सेल्स क्वांटिटी क्या है, 5000 से ज़्यादा है। तो इसमें हमें शो नहीं करना है, चलो पहले शो करके भी देख लेते हैं। नहीं, चलो पहले अभी यही करते हैं। हमने 2 कॉलम्स को ऐड किया है, अभी इसका देखते हैं क्या स्केल बना। देखिए, अभी पहले आपका सिलेक्ट के बाद आइटम नेम था फील्ड, अभी देखिए सेल्स क्वांटिटी भी आ गया। और इसके ये डॉट इसलिए आया है ताकि ये बोल रहा है कि इस टेबल का ये फील्ड, जो टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, इस तरह से ये सिंटैक्स बना है, और फ्रॉम टेबल नेम। तो अभी इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको 2 कॉलम्स आपने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आ गया। ठीक है, पर आपको सिलेक्ट मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया वो केवल आइटम नेम से चाहिए, तो पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन व्यू एक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो अभी आपके आइटम नेम आ गया, सेल्स क्वांटिटी इज़ ऑल्सो देयर। शो, अभी हम इसको क्राइटेरिया पे डालते हैं। क्राइटेरिया क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया वेयर इज़ ग्रेटर देन 5000। ठीक है, ये यदि हम 5000 लिख देते हैं, आप देखिए क्वेरी कैसे चेंज हो रही है। अब क्वेरी में आपका वेयर पार्ट आ गया। पहले सिलेक्ट था, क्या सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब कौन से कॉलम को आपको दिखाना है, किस पे क्वेरी चलानी है, वो क्या टेबल का नाम है, फ्रॉम। कंडीशन क्या है, वेयर सेल्स क्वांटिटी का जो फील्ड है शुड बी ग्रेटर देन 5000। अभी इसको आप रन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 2 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है, ZZAA। ठीक है, सो आपका यहाँ तक आ गया। आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें बोल रहा है कि भैया आप मुझे ये सेल्स क्वांटिटी मत दिखाइए, इट इज़ ओनली आस्किंग यू डिस्प्ले द आइटम नेम whose sales quantity is greater than 5000. Had it asked you to display the item name and sales quantity, this would have been your query, right? This would be your query. If they want you to show the SQL, you can always click on SQL and you can copy this, or you write it on your answer sheet that this is the query. Okay, and in the lab also you show it and you save it. Okay, so this query, how do you save? तो आप क्या करोगे, इसको पहले सेव कर लो। तो क्वेरी का नाम दे दो ऑप्शन ए क्वेरी। ठीक है, तो आपका डेटाबेस सब्जेक्ट में व्हेन दे वेरीफाई, द एग्जामिनर हु विल वेरीफाई, दे विल, द लैब असिस्टेंट हु विल वेरीफाई, दे विल सी दैट ओके he has created a query and this is the query he had run, and he will execute it by running it. Okay, so हमारे पास तो यहाँ तक आ गया है। So now let us just select this query. Let us close this. Okay, हमने अभी क्लोज कर दिया है। अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्वेरी को, एंड यहाँ पे हम उस क्वेरी को ओपन कर रहे हैं। तो क्वेरी का रिजल्ट हमें ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो लेट्स मॉडिफाई दिस क्वेरी। सो अगेन यू गो टू द डिज़ाइन व्यू, एंड यहाँ पे आप ये जो शो सेल्स टेबल, इसको अनचेक कर दो, and then you save it and then you can run it also. तो इसमें देखो आपका केवल आइटम नेम्स आ गए, सेल्स क्वांटिटी इज नो लॉन्गर डिसेबल। आप यू गो टू द SQL, ये देखो आपके सिलेक्ट से सेल्स क्वांटिटी इज रिमूव्ड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ। SQL की कुछ क्वेरीज, कुछ फंक्शंस मैं आई विल ट्राई टू ऑल्सो फर्निश, तो हम ये भी देखेंगे। होप यू फाइंड इट यूजफुल, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू हैव क्वेरीज, इफ यू हैव questions, you can input, so we'll try to solve it so that you get the feel of it. Okay, thank you, you have a nice day, bye bye.